आज जहां एक तरफ जापान, चीन और यूरोप की बेशुमार शहरों में मॉडर्न सबवे नेटवर्क मौजूद है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की ज्यादातर सिटीज अब इस सहूलत से महरूम है। न्यूयॉर्क और अमेरिका की बाकी सिटीज में सबवे नेटवर्क मौजूद तो है, लेकिन ये आज उस लेवल पर नहीं जहां ये 1940 की दिहाई में थी। अगर हम न्यूयॉर्क सबवे की बात करें तो आज तकरीबन 35 लाख अफराद डेली इसमें सफर करते हैं, जबकि 1940 की दिहाई में इसी सबवे नेटवर्क पर सफर करने वाले पैसेंजर की तादाद इससे कहीं ज्यादा हुआ करती थी। अगर इसका कंपैरिजन हम चाइना की शहर शंघाई की सबवे से करें तो आज तकरीबन 1 करोड़ अफराद डेली इसकी सबवे नेटवर्क पर सफर करते हैं। इस तरह अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन की बात करें तो टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेन की रफ्तार के एतबार से आज यूएसए बहुत से कंट्रीज से पीछे है। यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन से न्यूयॉर्क का फासला तकरीबन 325 किलोमीटर की लगभग है। इन दोनों सिटीज के दौरान चलने वाले फास्ट ट्रेन के जरिए आप ये सफर तकरीबन 2 घंटे और 50 मिनट में तय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूरोप में मौजूद हो और इतने ही फासले पर चलने वाले फास्ट ट्रेन पर सफर करें तो यही फासला सिर्फ 2 घंटे में तय हो जाएगा। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर कंट्री मॉडर्न पब्लिक ट्रांसिट या रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने में इतना पीछे क्यों रह गया। आज से 100 साल पहले अमेरिका में जदीद तरीन रेलवे सिस्टम मौजूद था, लेकिन आज अमेरिका इस मैदान में पीछे क्यों है। आज से 100 साल पहले अमेरिका में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का एक ऐसा निजाम मौजूद था जो दुनिया में किसी कंट्री के पास नहीं था। 1826 में अमेरिका में रेल की सफर का आगाज हो चुका था। ये भी कहा जाता है कि 1840 से शुरू होने वाले अमेरिका की इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में रेल के निजाम का एक इंतहाई अहम किरदार था। लेकिन दोस्तों, आज मजमूई तौर पर अमेरिका में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुसूसन रेलवे नेटवर्क के हालात बहुत ज्यादा खराब है। इस वक्त अमेरिका के तकरीबन 12 सिटीज में सबवे नेटवर्क मौजूद है, जिनमें से सिर्फ 8 ऐसे हैं जहां एक से ज्यादा ट्रेन इस नेटवर्क में मौजूद है। यानी अमेरिका में आज भी कुछ सिटीज ऐसी है जहां पूरी शहर में सिर्फ एक ही ट्रेन का रूट है। इसकी कंपैरिजन में अगर हम चीन को देखें तो वहाँ 40 से ज्यादा सिटीज में सबवे का जदीद तरीन नेटवर्क मौजूद है और हर शहर में कई रूट्स है जो पूरे शहर के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में कनेक्ट करती है। इसी तरह अमेरिका में एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के लिए रेलवे का नेटवर्क मौजूद तो है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत कम लोग ट्रेन के जरिए एक शहर से दूसरे शहर का सफर करते हैं। हैरान कौन तौर पर अमेरिका में बहुत कम तादाद में फास्ट ट्रेन एक शहर से दूसरे शहर के दरमियान चलते हैं। तो आखिरकार वजह क्या है कि दुनिया की सुपर पावर होने के बावजूद अमेरिका में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम बहुत ही कम पैमाने पर स्टेब्लिश है, और क्या वजह है कि अमेरिका में फास्ट या बुलेट ट्रेन भी बहुत कम है। 1820 के शुरू में यूएसए में बड़े पैमाने पर रेल ट्रैक और ट्रांसिट इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद रखी जा रहे थे, लेकिन ये तमाम तक डेवलपमेंट पब्लिक कंपनीज के जरिए ही किए जा रहे थे। इसमें से सिर्फ एक खास हद तक ही गवर्नमेंट की वसाइल यूज होते थे। न्यूयॉर्क सिटी, फिलाडेल्फिया, शिकागो और बोस्टन की सबवे इसी दौर में बनाए गए थे। उस दौर में अमेरिका में रेलवे ट्रैक बिछने से बड़े शहरों की बात कुछ नई आबादी भी कायम होना शुरू हो चुके थे और इन इलाकों में इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी जाहिर शुरू हो गए। लोगों ने रहने के लिए इन नई जगहों पर जमीनें भी खरीदी। ये लोग अपनी बिजनेस और जॉब्स के लिए डेली स्टेट कार या ट्रांसिट सिस्टम के जरिए शहर का सफर करते थे, जिसकी वजह से इन ट्रांसिट सिस्टम को चलाने वाले प्राइवेट कंडक्टर ने खूब पैसा भी कमाया। लेकिन ये सिलसिला ज्यादा टाइम तक न चल सका। साल 1920 तक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने पूरी अमेरिका में अपना मुकाम बनाया, जिसकी वजह से प्राइवेट चलने वाले ट्रेन सिस्टम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 1920 में सफर की कमीशन बना इलेक्ट्रिक रेलवे ने इस सिस्टम को बैंकरप्ट करार दे दिया। पूरी दुनिया में रेलवे सिस्टम जहाँ वहाँ के गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती है, अमेरिका में आज भी ये सिस्टम प्राइवेट कंपनीज के थ्रू चलाई जाती है। 20वीं सदी से पहले हाईवेज की तामीर और ऑटोमोबाइल यानी कार की बढ़ती हुई डिमांड ने अमेरिका में रेलवे सिस्टम को कई हद तक खत्म कर दिया था। फोर्ड और जनरल मोटर ने बड़े पैमाने पर कार्स की प्रोडक्शन उस दौर में शुरू की। इससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ा, कारों की कीमतों में कमी हुई और मिडिल क्लास लोगों तक कार की रसाई आसान हो गई। कारों की सेल में बेफरार इजाफे के बाद लोगों की आने जाने और सफर करने का तरीका भी बदल गया। गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए गवर्नमेंट ने भी सड़कों की नेटवर्क और हाईवेज को तरजीह देना शुरू कर दिया। जहाँ एक तरफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अपनी अरूज को देख रही थी, तो वही दूसरी तरफ रेलवे सिस्टम अमेरिका में जवाल की तरफ जा रहा था। फासिल ट्रेन को काफी रुकावटों और मुश्किलात का सामना उस दौर में करना पड़ा।
जदीद तरीन तेज रफ्तार ट्रेन लॉन्ग नेटवर्क को कायम करने के लिए काफी बड़ी तादाद में बजट की जरूरत होती है और लॉजिस्टिक्स के चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं कि 1900 सदी के आखिर तक अमेरिका में एक तवील रेलवे नेटवर्क कायम हो चुका था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सड़कों के नेटवर्क ने रेलवे को रिप्लेस कर दिया। इसके अलावा अमेरिका की बहुत सी सिटीज एक दूसरे से काफी दूर है। इनके दरमियान सफर करने के लिए लोग रेल की बजाय जहाज की सफर को तरजीह देते हैं। अमेरिका में बुलेट ट्रेन न होने की वजह से यानी बहुत कम होने की वजह से वहाँ के लोग एरोप्लेन पर सफर करने पर मजबूर हैं, यानी उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसके एक एग्जाम्पल कैलिफोर्निया हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, जिसकी मंजूरी तो 2008 में अमेरिका में हो गई थी, लेकिन फंड्स की शदीद कमी की वजह से 15 साल गुजरने के बाद भी ये प्रोजेक्ट मुकम्मल न हो सका। एक अंदाजे के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए $88 बिलियन से $128 बिलियन का बजट दरकार होगा, लेकिन 2023 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर सिर्फ $10 बिलियन ही खर्च हुई है। अब ये कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट 2030 में जाकर मुकम्मल होगा। दोस्तों, ये थी वो चंद वजूहात जो आज अमेरिका में जदीद तरीन रेलवे नेटवर्क को डेवलप करने की राह में किसी हद तक रुकावट बनी हुई थी। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इस तरह की और इन्फॉर्मेशन वीडियो बना सके। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।